स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कंपनी ने कुछ डिटेल्स यहाँ पर शेयर किए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की डेट में कंपनी की इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल भी थी जो कि समाप्त हो चुकी है अभी कुछ मिनट पहले ही। वहाँ पर भी कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, डिजिटल ऑडियो कंपनी को लेकर के, फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के, डॉम सेटलमेंट को लेकर के, और भी कई चीज़ें बताई है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग 34.75 पे थी, आज 35 रुपये और 10 पैसे पे 1.01% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। ओपनिंग 35 रुपये पे हुई थी और 35 रुपये 75 पैसे तक का हाई भी बना था। देखिए मैंने हमेशा से पहले से ही बताया दोस्तों, इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये लगातार गिर करके आता है। 40 रुपये का लेवल पार करने के बाद गिरता है और वापस फिर यहाँ पर 33-34 यानी 30 से 35 रुपये के लेवल के रेंज में यहाँ पर जो है ये आ करके फिर 1-2% ऊपर नीचे चलने लगता है। वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी इस लेवल को ये यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। कम से कम 30 रुपये से नीचे यहाँ पर गिरावट देखने को नहीं मिली है, तो वही यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। अब देखिए यहाँ पर इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो NSE पर आज जो वॉल्यूम हुआ है ये यहाँ पर 1,94,65,656 शेयर्स तक का हुआ था और आफ्टर मार्केट ऑर्डर में मात्र 1,007 शेयर्स सेल के लिए था। लेकिन यहाँ पर डिलीवरी का परसेंटेज देखिए जो कि काफ़ी कम है, 25.51% है, यानी इंट्राडे ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। केवल 25% की डिलीवरी यहाँ पर आज की डेट में NSE पर रही है। BSE की बात करेंगे यहाँ पर हम BSE पे यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 17,87,068 शेयर्स तक का हुआ है। और अगर हम टोटल वॉल्यूम यहाँ पर देखेंगे तो NSE और BSE दोनों की अगर हम बात करें तो ये लगभग 2,12,00,000 तक का होता हुआ नज़र आ रहा है और BSE पर भी डिलीवरी का परसेंटेज 39% का रहा है, यानी बहुत ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पर भी नहीं रही है, ठीक ठाक डिलीवरी रही है। और अगर हम बात करेंगे तो आज की डेट में इंट्राडे बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी ऑपरेटर गेम बहुत हद तक हुआ है। यहाँ पर मैं आपको अगर लास्ट डिटेल्स दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए लगातार आपको ऊपर से नीचे तक 18 नवंबर की डेट ही यहाँ पर नज़र आ रही होगी। आज की डेट में जो है दोस्तों यहाँ पर 21 लार्ज डील्स हुई हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में दोस्तों ऑपरेटर किस तरीके से एक्टिव है। इसी वजह से मैंने कहा है कि यहाँ पर अचानक कभी भी तेज़ी हो सकती है, कभी भी गिरावट यहाँ पर इस स्टॉक में हो सकती है, क्योंकि ऑपरेटर भी यहाँ पर ऑपरेट इस स्टॉक को करते हैं, उनके द्वारा प्राइस मैनिपुलेशन किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे अगर हम, हालांकि कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन प्राइस में ऑपरेटर्स के द्वारा यहाँ पर जो है जो मैनिपुलेशन भी यहाँ पर होता है लगातार। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये कंपनी की ओर से ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया था ये कल की डेट में 17 नवंबर 2022 को। और यहाँ पर कंपनी ने क्या लॉन्च किया, लॉन्च ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप इन्वेस्टर रिलेशन कॉन्टैक्ट सेंटर। कंपनी ने इन्वेस्टर रिलेशन कॉन्टैक्ट सेंटर यहाँ पर लॉन्च किया है और इसमें देखिए कंपनी ने क्या बताया, With reference to the above subject, this is to inform the stock exchanges that we have launched our Brightcom Group Investor Relations Contact Center to address queries of shareholders and investors by phone। यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स, उनकी जो भी क्वेरीज रहेंगी शेयर होल्डर्स की, उनको वो जो है फ़ोन में कॉल करके यहाँ पर जो है बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कंपनी के द्वारा। और इसके लिए कंपनी ने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया है, द कॉन्टैक्ट सेंटर विथ अ डेडिकेटेड नंबर। ये है नंबर, यहाँ पर देख लीजिएगा आप इसको पॉज करके, 7550004474 ये नंबर है। वुड बी ऑपरेशनल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज 9:30 AM to 5:30 PM IST। ये देखिए मंडे से फ्राइडे तक इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक, और पब्लिक हॉलीडेज़ को ये यहाँ पर बंद रहेगा। और ये जो सर्विस है ये लाइव हो रही है यहाँ पर 18 नवंबर 2022 से, यानी कि आज ही की डेट से ये यहाँ पर लाइव हो चुकी है। तो ये कंपनी ने यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स कॉल में भी यहाँ पर सुरेश रेड्डी जी ने कहा, इन्वेस्टर्स के इश्यूज़ को, क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए उन्होंने ये नंबर जारी किया, कॉन्टैक्ट सेंटर लॉन्च किया। तो यहाँ से भी आप बातें कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के, कुछ भी सवाल हो सकता है सेल्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो आज जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसमें यहाँ पर क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल जो हुई उसमें यहाँ पर जो है जो मिस्टर सतीश रेड्डी जी ने बताया डिजिटल ऑडियो कंपनी को लेकर के, उन्होंने कहा कि वो लगभग बिल्कुल डील चल रहा है, अब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, कुछ यहाँ पर जो है चीज़ें बाकी हैं, कुछ प्रोसेस बचा हुआ है, वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो यहाँ पर जो है जल्द ही उसकी न्यूज़ यहाँ पर आ सकती है। उन्होंने यही कहा, पिछले बार उन्होंने यही कहा था कि अगले क्वार्टर से पहले ही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम और यहाँ पर जो है अभी उन्होंने कहा है कि लग सकता है। और यहाँ पर ब्रैड कॉइन और सतीश सिटी जो हैं वो डिजिटल ऑडियो कंपनी को लेकर के यहाँ पर
उसके प्रोसेस पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी यहाँ पर जो है उम्मीद है कि हो जाएगी, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा डॉम को लेकर के जो लाइकोस की जो डील थी उसके सेटलमेंट को लेकर के भी उन्होंने बताया कि जो डॉम थी वो कोरियन लिस्टेड कंपनी थी और BCG जो है इंडियन लिस्टेड कंपनी है, तो जो ट्रांजैक्शन होगा वो कोरिया में किस तरीके से होगा और बैंकिंग प्रोसेस उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें उस पर वो काम कर रहे हैं। वो यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर वो भी हो सकता है। कब तक होगा ये उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि काम कर रहे हो सकता है उसमें, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसको भी वो कंप्लीट कर लेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के उनसे सवाल भी किया गया और उन्होंने खुद भी बताया कि जो भी रेगुलेटर को जो इन्फॉर्मेशन देना था उन्होंने सारा प्रोवाइड कर दिया। अभी रिसेंटली भी उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी जो फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के, वो सारा उन्होंने यहाँ पर जो है शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें तो उम्मीद है कि सही यहाँ पर निकलेंगे। उन्हें अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों ने पूछा कि जो शेयर है उसका शेयर प्राइस क्यों डाउन हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि शेयर मार्केट में अप डाउन चलता रहता है। रिटर्न दिया स्टॉक ने, फिर अभी गिरावट भी हो रही है, कोई बाइंग कर रहा है सेलिंग कर रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको भरोसा है, आपको लगता है कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, तो अभी नीचे गिरा हुआ जो प्राइस है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसा उनका कहना था कि अभी ख़रीदने का मौका है। लेकिन आपको उनकी बात सुन करके तुरंत खरीद लेना, ऐसा नहीं करना, आपको सोच समझ करके खरीदना है, क्योंकि देखिए फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है, उसका रिजल्ट क्या आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती। अगर नेगेटिव आया तो बहुत बुरा इफेक्ट भी यहाँ पर जो है पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और फिलहाल स्टार्टिंग लेवल पे जो है, जब अभी शुरू होगा तो कुछ $1 मिलियन खर्च करेंगे, जब अच्छे फिर जो वो चाहते हैं जिस तरीके का रिजल्ट उस तरीके से मिलेगा तो फिर जो है आगे फिर इन्वेस्टमेंट उसमें वो कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया मिंट को लेकर के उन्होंने कहा कि उसमें जो उन्होंने डील को हटा करके जो नया जो अभी फ़िलहाल उन्होंने किया है उसके हिसाब से जो है वहाँ से वो बैकएंड सपोर्ट लेंगे जिस तरीके से उनको ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से। और इसके अलावा मिस्टर पेशवाचार्य जी ने भी कहा कि एडटेक सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, $1 ट्रिलियन का मार्केट हो जाएगा कुछ सालों में ही। इंडिया में उन्होंने कहा कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में भी उनका बिजनेस जो है उस लेवल पे नहीं है। उन्होंने कहा आगे चल करके इसमें और बहुत चांसेस है बढ़ने के। और इंडिया में फ़िलहाल अगर वो कह रहे हैं कि जो इंडिया की मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, जिस तरीके से लगातार हो रहा है अभी शॉर्ट टर्म में वैसा ही रहेगा। यहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कुछ समय लगेगा यहाँ पर अच्छे तरीके से इंडिया में उनकी कंपनी को अच्छे तरीके से यहाँ से जो है अपना रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ाने में। और उन्होंने कहा कि कंपनी ग्लोबल एडटेक कंपनी है, 25 लोकेशंस पे है दुनिया भर में, अच्छी खासी रीच है कंपनी की। फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से उन्होंने बात किया तो बहुत अच्छी डिमांड है। और डिजिटल ऑडियो के बारे में उन्होंने बताया कि डिजिटल ऑडियो बहुत अच्छा फ्यूचर ग्रोथ का सेगमेंट है, क्योंकि लोग कहीं भी सुनना पसंद करते हैं, काम करते हुए या कुछ भी कर रहे हैं तो साथ में सुनने का काम यहाँ पर हो सकता है। तो लोगों का जो डिमांड है इसकी तरफ वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर अप्रोच लोगों का बढ़ रहा है और इस वजह से वो यहाँ पर डिजिटल ऑडियो कंपनी के एक्विजिशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नाम अभी नहीं बता सकते हैं, उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत वो नहीं बता सकते हैं। जब डील कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही वो नाम यहाँ पर जो है रिवील करेंगे। इसके अलावा देखिए उनसे पूछा गया सवाल कि प्रमोटर्स बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे अगर प्रमोटर बाइंग करेंगे तो सबका भरोसा बढ़ेगा कि हाँ भरोसा है, प्रमोटर ही बाइंग करें यानी कंपनी के ऊपर भरोसा है। तो सुरेश जी ने यहाँ पर बताया कि वो बाइंग कर सकते हैं आगे चल करके, लेकिन फ़िलहाल वो फ़ंड का बाकी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। सही समय आएगा तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा। करेंगे ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि आगे सही समय आएगा तो ऐसा हो सकता है। फॉरेंसिक ऑडिट की डेट उन्होंने से पूछा गया कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि ये सेबी जब कंप्लीट हो जाएगी तो सेबी के द्वारा आ जाएगा, डेट नहीं बताया जा सकता है। इसके अलावा उनसे पूछा गया DIA होल्डिंग्स को लेकर के कि जैसे कि किसी भी DIA ने होल्डिंग नहीं ली है कंपनी में, अगर कोई म्यूचुअल फंड्स इनकी होल्डिंग रहती कंपनी में तो काफ़ी अच्छा होता। कुछ फंड है लेकिन वो जो है यहाँ पर वो जो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर DIA की जो होल्डिंग है वो इंडेक्स फंड के द्वारा है, यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से होता है। अगर उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कंपनीज़ में तो उसके द्वारा आया हुआ है। किसी म्यूचुअल फंड ने या DIAs ने जो है कंपनी में स्टेक नहीं लिया, तो इसके बारे में भी पूछा गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा सुरेश रेड्डी जी ने कि बातचीत चल रही है, जब उनकी यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स मीट होगा तो वहाँ पर उन्होंने बातचीत की, हो सकता है कि आगे देखने को मिले। हालांकि क्या होगा क्लियरली वो होल्डिंग लेंगे DIAs ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन अगर ऐसा होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर डिजिटल ऑडियो कंपनी का नाम भी रिवील नहीं हुआ है, डॉम सेटलमेंट को लेकर के फाइनली कुछ भी नहीं हुआ है। फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी जब आएगी तब यहाँ पर पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो फ़िलहाल कोई बड़ी सब कुछ आगे होने वाला ऐसा बताया गया, तो जब अगर होगा आगे अनाउंसमेंट होगी तो शेयर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। फिलहाल वही बात है, अगर भरोसा है आपको तो होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, और फॉरेंसिक ऑडिट के रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाकी चीज़ें समझ में आने वाली है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।